अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आप लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करे। आज जामिया इस्लामिया में, जैसा कि आप तकरीबन अक्सर लोगों को पता चल चुका होगा, आप लोगों ने तकरीबन अक्सर लोग रोज़ाना वेबसाइट चेक ही करते रहते हैं कि क्या अपडेट है। तो आज जामिया की वेबसाइट पर मुरश्शिह जो लोग मबदई हुए हैं, जिन लोगों के बारे में पहले ही बताया जा चुका था, तो वो लोगों का वेबसाइट पर भी अब अल्हम्दुलिल्लाह मुरश्शिह मबदई लिख कर आ रहा है। और जिन लोगों की दरख्वास्त जामिया ने रफ़्ज़ की है, रिजेक्ट किया है, वो लोगों की वेबसाइट पर भी आ चुका है। इससे पहले ये बात आ रही थी कि हम लोग क्या करें, अभी तक जामिया लेट कर रहा है। वाकई जामिया ने तकरीबन जो मौईद उसने दिया था उससे 1 महीना तकरीबन लेट कर दिया। खैर कोई बात नहीं, आप लोग जिन लोगों की दरख्वास्तें रद्द हुई हैं तो वो लोग पहली बात तो मायूस ना हो, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। रमज़ान का महीना है, आप लोग दुआ करते रहें और आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लौ लगाएं और कोशिश करें कि अगले साल आप लोगों की दरख्वास्तें ज़रूर कबूल हों। उसके लिए दरख्वास्त जो बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जिनके नंबरात अच्छे होते हैं अपने जामियात में, मदारिस में, स्कूल में, और दरख्वास्तें उमूमन रफ़्ज़ हो जाती, तो उसकी चंद वजूहात हैं। चंद अहम पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, उसको ज़रूर अपने जब कागज़ात सबमिट करें उसको ज़रूर अपने साथ लगाएं। जैसे कोई तालिब इल्म हाफिज़ है तो अपने हिफ्ज़ की सनद ज़रूर लगाए, या चंद पारे ही हिफ्ज़ किया है अगर, तो अगर उसके पास सर्टिफिकेट अगर बनवा ले अपने हाफिज़ से या मदरसे से जहाँ उसने हिफ्ज़ किया है कि हाँ इसने इतने पारा याद किया है, मेरे पास याद किया, कोई शख्सी तौर पर भी बना के देगा तो, और उसका मुहर वगैरह लगा रहेगा तो उसकी भी कुछ ना कुछ ज़रूर अहमियत होगी। तो ऐसे लोगों का तकरीबन जामिया हिफ्ज़ की सनद इजाज़ा, आम सनद नहीं, तो जो सनद इजाज़ा उमूमन हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों के पास होती, तो फिर भी जो आम सनद है मदारिस से जो दी जाती है वही काफ़ी है। तो हिफ्ज़ की अगर किसी के पास शहादा है और सनद है तो उसका तकरीबन 30 नंबर इजाफ़ी शुमार करते हैं। इसी तरह किसी के पास अगर मतन की शहादा है, मतन याद किया है, किसी भी छोटे से किताब का मतन याद किया, जैसे किताब तौहीद का, मतनुल अजरुमिया का, या उसूल सलासा का, किसी भी चीज़ का मतन याद किया है इल्मी किताबों का, तो उसका भी तकरीबन 25 से 30 नंबर शुमार होता है। तो ये बहुत ही अहम पॉइंट हैं। और जो शहादात आपके हैं, जैसे मुमताज़ नंबर है, जयीद जिद्दा है, मुमताज़ है, साथ में तौसियात हैं, ये सब टोटल मिला के 25 से 30 ही नंबर शुमार होता है। तो अभी जो बुनियादी नंबरात शुमार हो रहे हैं, ज़्यादा नंबरात जिसके शुमार हो रहे हैं, वो इजाफ़ी सनद का, यानी आपने किसी मोतमर में शरीक हुए, किसी जलसे में शरीक हुए, किसी दौरात इल्मिया में शरीकत आपने की, 10-15 दिन का कोई इदारा चला रहा है दौरा इल्मिया, उसमें आपने शिरकत की, उसकी शहादा आपके पास है, तो उसका भी कुछ ना कुछ नंबर आपके इसमें शुमार किया जाएगा। यानी इजाफ़ी जो सर्टिफिकेट्स हैं आपकी, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और सबसे अहम मतन इल्मिया है जो गैर हाफिज़ भी आसानी से हासिल कर सकता है, 10-15 दिन याद करके भी हिफ्ज़ करके याद करके और सनद हासिल कर सकता है। छोटे छोटे मुतून का अपने मदरसों से हासिल कर ले, किसी आलिम से हासिल कर, मदरसे से हासिल करेगा उसकी अहमियत होगी क्योंकि वो ख़त्म वगैरह उसका लगा रहेगा। तो ये अहम चीज़ है। जो लोग इस साल मरफूज़ हैं उनके लिए टिप्स हैं जो, और भी मैं मज़ीद इंशाअल्लाह मालूमात इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो ऐसे लोग ज़रूर तक़दीम करें अगले साल भी जामिया इस्लामिया में, और दीगर जामियात में भी, दीगर जामियात में उनके लिए मौका है। और उसके अलावा हिंदुस्तान में आपने जो तालीम हासिल की है ये आपके लिए बहुत है। इंशाअल्लाह आप इसी से अपने दावत व तबलीग का काम जारी व सारी रख सकते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें आप लोगों को कामयाबी अता फ़रमाए। और उन लोगों को मुबारकबाद दूंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह मुरश्शिह मबदई हुए हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स वज़ारत तालीम में पहले ही भेजे जा चुके हैं और अब बाकायदा वेबसाइट पर उसका ऐलान भी कर दिया गया है। हिंदुस्तान से ऐसे लोगों की तादाद तकरीबन 80 के करीब है। इसी तरह पाकिस्तान से भी 90 से ही कुछ कम लोग हैं, बांग्लादेश से भी तकरीबन 60 से कुछ ज़ायद हैं, नेपाल से तकरीबन 30 के करीब हैं। तो एक बड़ी तादाद बर्रे सग़ीर और इधर से आ रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सभी लोगों को दीन का दाई बनाए और सही अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसके अलावा आप लोग जिन लोगों का एडमिशन हुआ है
वो शुक्रिया बजा लाएँ। उसके अलावा एक अहम चीज़ ये भी आप ध्यान दें, जिन लोगों का मुरश्शिह मबदई हुआ है, अगर वो किसी और जामियात में तक़दीम बिल्कुल ना करें, किसी सऊदी जामियात में अगर बाई चांस आपका ने भेजा होगा, तो ये वज़ारत-उत-तालीम से मरफूज़ हो सकता है। ये जो आपका मुरश्शिह मबदई है, वज़ारत-उत-तालीम से मरफूज़ हो सकता है। जिन लोगों का मिसाल के तौर पे दूँ, एक साथी हैं, उनकी मंजूरी तकरीबन 2-3 साल से पहले 2-3 साल पहले किसी और जामिया से आई थी, तो और इस साल वो शुरू ही में तहत दरासा हुए, लेकिन बाद में वो मरफूज़ हुए। उसकी वजह क्या हुई कि उनका जो है मामला वज़ारत-उत-तालीम से कैंसिल हो जाता है, या उनके वहाँ पे ये शो करने लगता है सिस्टम में, जो जामियात में सिस्टम मौजूद है, यानी चेक करते वक्त कि इसकी तरशीह कहीं और से हो चुकी है। होता क्या है कि जो उसूल पहले जो था, चंद साल पहले का जो मामला कि एक ही तालिब की कई जामियात से मंजूरी आ जाती है। हम लोग के कई साथी थे, किसी के जामिया उम्मुल कुरा से भी मंजूरी है, रियाद से भी मंजूरी, वो सोचता था मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, तो जामिया इस्लामिया को मदीना को लास्ट में एक्सेप्ट करता था। यानी यहाँ पढ़ भी रहे हैं तो एक आध लड़के इस तरह के रहते थे, उसकी मंजूरी किसी और जामियात में आ जाती थी। तो अब सऊदी हुकूमत ने एक नया सिस्टम ये बनाया कि स्कॉलरशिप एक ही जगह से इशू होती है, वज़ारत-उत-तालीम से मुआफ़क़ा फ़ाइनल आता है, और जहाँ से जामियात देने वाले रहते हैं स्कॉलरशिप, तो वहाँ पे भी उनको सिस्टम में पता चलता है कि हाँ, इसकी कहीं और से तरशीह तो नहीं हुई है। तो ऐसे लोग ज़रूर कहीं और तक़दीम बिल्कुल अब ना करें, वो लोग छोड़ दें, इसी पर भरोसा करें, इंशाअल्लाह आप लोग मदीना में एक्सेप्ट होंगे। और ऐसे लोग अगर जिन्होंने कहीं और तक़दीम पहले ही कर चुके हैं और उनकी वहाँ से भी तरशीह हो चुकी है, तो मुरश्शिह यहाँ अगरचे मबदई हैं, तो किसी एक जगह से उनकी मंजूरी आएगी, दूसरी जगह से कैंसिल हो जाएगी। तो मुमकिन है कि जामिया इस्लामिया से कैंसिल हो जाए, किसी छोटे जामिया से जो गैर मारूफ़ है या अभी जदीद जामियात हैं उनमें से मंजूरी आ जाए। तो आप लोग ये ध्यान दें, अब जिन लोगों की तरशीह मबदई हो चुकी है, वो लोग किसी और जामिया में, सऊदी जामियात में तक़दीम ना करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।